सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक में जिसका नाम है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में। अभी हाइपोथेसिस में क्या बताया है इसको हम अच्छे से एकदम समझ लेंगे, है ना। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर नीट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये ये वीडियो भाई ये टॉपिक आपको पूरा समझ जाएगा, है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप अपनी एग्जाम में कुछ अच्छा लिख के ही आओगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में परपोज्ड बाय दिस इज ये जो हाइपोथेसिस है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस परपोज्ड बाय पॉल इनरिच। हाँ, ये पॉल इनरिच ने परपोज्ड किया था। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि डिक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट यानी इफेक्ट इकोसिस्टम में कैसा पड़ सकता है, ये इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बताया है। ये हम इसके एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर राइवेट मतलब नट हम ले सकते हैं, जैसे नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट वाला नट हम नट ले सकते हैं। और इकोसिस्टम इज इक्वल टू मतलब एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन यानी इकोसिस्टम आप समझिए और राइवेट मतलब के नट। अब देखिए कैसे आप इसको एग्जाम्पल के जरिए में समझाता हूँ कि क्या इसका राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बताया है। तो ये एरोप्लेन आपको दिख रहा है, एरोप्लेन। अभी एरोप्लेन बहुत सारे नट से बना होता है, यानी उसके जो विंग्स है वो नट से जुड़े होते हैं, उसके जो चेयर्स लगे होते हैं अंदर वो नट के जरिए जुड़े होते हैं ना। नट उसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं, बड़ा रोल। तो कोई पैसेंजर है, जैसे हम सब पैसेंजर है उसमें एरोप्लेन में, और क्या होता है ना, हमको अगर ये चेयर मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूँगा, चेयर का नट निकाल कर चेयर का नट घर पर लेके चले जाऊँगा। किसी को चेयर अच्छी लग रही है कोई चेयर को लेके गया, किसी को विंग का नट अच्छा लग रहा है वो विंग्स के नट को लेके चले गया, किसी को इंजन के नट अच्छे लग रहा है तो कोई इंजन को निकाल के लेके चले गया, है ना। तो अगर मैंने नट निकाला, कोई एक इंसान ने नट निकाला तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एरोप्लेन में, अगर मैंने कोई नट लूज कर दिया लेके चले गए तो। लेकिन अगर हर पैसेंजर ने सभी पूरे नट जो है निकाल के लेके चले गए तो ये प्लेन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हो। तो यही चीज़ पॉल इनरिच ने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी अगर डिक्रीज होते चली गई तो इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए पोजीशन भी वैरी करती है, मतलब कौन से नट की क्या पोजीशन है इकोसिस्टम में वो भी वैरी करती है। जैसे विंग्स है, एरोप्लेन में सबसे महत्वपूर्ण विंग्स होता है, इंजन होता है। अब विंग्स के नट किसने लूज कर दिया, ढीले कर गए, लेके चलेगा। किसको विंग्स ही अच्छा लग रहा है तो उसने विंग्स ही लेके चले गया। और उसी जगह अगर मैं जो सीट के नट्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने सीट के नट को लूज़ किया और घर पर लेके चलेगा, मैं किसी भी सीट को ही लेके चले गया। तो उसी तरह से अगर सीट को लेके गया तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्लेन में, लेकिन विंग्स के नट को निकाल के विंग्स भी लेके चले गए तो फिर क्या होगा भाई, प्लेन तो क्रैश होना ही ना, प्लेन तो चले जाना है ना हाथ से। तो यही जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं टाइगर है। अगर हम इकोसिस्टम में से टाइगर को हटा दो, टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया टाइगर्स, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना टाइगर के एक्सटिंक्ट होने से जितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसी जगह कोई छोटा इकोसिस्टम में छोटा कोई इंसेक्ट वगैरह की स्पीसीज है उसके कम हो जाने से उतना इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ सकता है। वैसे सभी महत्वपूर्ण है लेकिन उसके हट जाने से, कम हो जाने से, एक्सटिंक्ट हो जाने से, विलुप्त हो जाने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना टाइगर के खत्म हो जाने से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पोजीशन भी वेरी करती है कि कौन से नट की कौन सी पोजीशन है, समझ रहे हैं ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कि बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका होगा। देखो आफ्टर ऑल उन्होंने यही बताया कि भाई इफेक्ट क्या पड़ेंगे इकोसिस्टम में, अगर कोई बायोडाइवर्सिटी अगर कम होती जा रही है तो उसका इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम में क्या पड़ेगा, यही उन्होंने। तो पॉल इनरिच ने यही चीज़ बताने की कोशिश की है अपने इस हाइपोथेसिस में। हाँ देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये हाइपोथेसिस का कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो और आप एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको भी अच्छे से जो है हैंडल कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा ना तो ये वीडियो को शेयर करना तो भाई बनता है, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बस इसी के बाद साथ मिलते हैं और कोई सा टॉपिक है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो।